Hello friends, how are you all? Hope you all are good and healthy. तो फ्रेंड्स हमने हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया है जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शंस। तो रिलेशन एंड फंक्शंस में हमने सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट क्या होता है, वो सब हमने डिस्कस कर लिया है। अब आज हम कर रहे हैं हमारा स्टार्ट रिलेशन। रिलेशन होता क्या है वो देखिए। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन, फर्स्ट थिंग, रिलेशन पहली बात तो दो सेट्स के बीच में। रिलेशन अगर हम जनरली देखें तो रिलेशन किसके बीच में होता है? कम से कम दो मेंबर तो होने चाहिए ना रिलेशन बनाने के लिए। नॉर्मली हम देखें कि माँ बेटे का रिलेशन, तो माँ और बेटे के बीच में मीन्स दो मेंबर। ऐसे ही हमारा मैथ्स में रिलेशन है कि मैथ्स में रिलेशन के लिए कम से कम दो सेट तो होने ही होने चाहिए, है ना। सो लेट ए एंड बी टू नॉन एम्पटी सेट। दो नॉन एम्पटी सेट्स हैं आपके पास। देन एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B is called a relation. Is called a relation from set A to set B. कोई भी रिलेशन क्या होता है? कोई भी रिलेशन हो हम डिफाइन करेंगे किस किस टाइप के रिलेशन हमारे हो सकते हैं। वो जनरली कुछ भी हो सकता है, क्यूब का है, स्केयर का है, स्केयर रूट का है, या फिर कुछ एक्सपांशन आपको दे दे, कोई पॉलिनोमियल की टर्म में आपको रिलेशन दे दे। तो क्या है कि लेट ए एंड बी बी द टू नॉन एम्पटी सेट, देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट क्या होगा हमारा, कोई ना कोई रिलेशन तो जरूर बनाएगा। ए क्रॉस बी का आप कोई भी सबसेट ले लीजिए, वो हमेशा कोई ना कोई क्या बनाएगा, रिलेशन जरूर बनाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं हम। अब मैं कुछ बताती हूँ आपको, इसके एग्जांपल करवाऊंगी मैं अभी। पहले हम लिख लेते हैं कि अगर रिलेशन है, अगर आर कोई भी रिलेशन है, इफ आर इज एनी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, आर इज एनी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन ए और बी आपके कहाँ से बिलोंग करेंगे? आर से बिलोंग करेंगे। ए और बी आपके जो एलिमेंट का जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या बोला है यहाँ पे कि जो रिलेशन है वो किसका सबसेट होता है? ए क्रॉस बी का कोई ना कोई सबसेट होगा। तो ए क्रॉस बी में किस टाइप के मेंबर आते हैं? सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। तो यानी कि ए क्रॉस बी में क्या आए आपके सेट्स के अंदर मेंबर आए ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। यानी कि ये कोई भी जनरल ऑर्डर पेयर है, अगर ये आर रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट है तो यानी कि इसके अंदर भी किस टाइप के एलिमेंट आएंगे? ए ऑर्डर्ड पेयर के टाइप के एलिमेंट आएंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर को हम लिखते कैसे हैं? सेपरेटेड बाय कॉमा विद इन ओपन ब्रैकेट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देन एक ए बी बिलोंग्स टू आर वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। यही थी ना हमारी ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन। और इससे हमारी क्या किसकी डेफिनेशन निकल गई? रिलेशन की डेफिनेशन निकल के आ गई। ठीक है, अगर ए भी आर से बिलोंग कर रहा है तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं? ए इज रिलेटेड टू बी। अगर ए बी हमारा आर से बिलोंग कर रहा है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए रिलेटेड टू बी। अगर ए बी हमारा आर से बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसको हम क्या लिखेंगे? ए इज़ नॉट रिलेटेड टू बी। ए इज़ नॉट रिलेटेड टू बी। चलिए इसका एग्जाम्पल बताती हूँ अभी मैं। रिलेशन का एग्जाम्पल क्या क्या है हमारे पास वो देखिए। क्या बोला हमने? रिलेशन क्या होता है? एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी की रिलेशन क्या है? कोई भी ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो मान लीजिए आपके पास एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कंसीडर द रिलेशन। आपने क्या कंसीडर कर लिया? रिलेशन। कंसीडर द रिलेशन आपने मान लिया हैज इट्स क्यूब एस। अब रिलेशन कितने एलिमेंट के बीच होगा? दो एलिमेंट के बीच तो होगा ना। तो यानी कि यहाँ पे एक एलिमेंट, यहाँ पे बी। तो ए हैज़ इट्स क्यूब एज बी, तो मतलब ए का क्यूब क्या होगा वो आपने नेक्स्ट में लिखना है। वो कैसे लिखते हैं देखिए, अभी करेंगे हम। ठीक है, फ्रॉम सेट एन टू एन मीन्स आपका कोई भी रिलेशन आर दिया हुआ है, सेट एन टू एन दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? हैज़ इट्स क्यूब एज। तो नेचुरल नंबर में तो सारे के सारे 1 टू इन्फिनिटी आते हैं, यहाँ से भी सारे के सारे 1 टू इन्फिनिटी। अब रिलेशन के अंदर कौन से आएंगे? 1 बाय 1 करके दिखाते फिर हम रिलेशन बनाएंगे। ठीक है,
तो फर्स्ट अगर मैं इस यहाँ से एलिमेंट उठाऊँ, पहला एलिमेंट तो यहाँ से उठाना होता है ना, लेट 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन 1 हैज़ इट्स क्यूब एज 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा, 1 का क्यूब तो क्या होता है, 1 ही होता है। नेक्स्ट अगर 2 बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, देन 2 हैज़ इट्स क्यूब एज 2 का क्यूब क्या होता है फ्रेंड्स, 8 होता है। ऐसे ही 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन 3 हैज़ इट्स क्यूब एज 3 क्यूब दैट इज इक्वल टू 27। अब आपने एलिमेंट कैसे लिखने हैं, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखने हैं। कैसे लिखने हैं एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखने हैं। इट मीन्स आपका क्या आया, 1 किससे रिलेट कर गया, 1 से, बिकॉज 1 हैज इट्स क्यूब एज 1, 2 हैज इट्स क्यूब एज 2, और रिलेशन यही था ना कि क्यूब का रिलेशन होना चाहिए, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का, और 2 किससे रिलेट कर गया, 8 से, 3 किससे रिलेट कर गया, 27 से, 4 किससे रिलेट करेगा, 64 से। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे रिलेट करें, या फिर क्या लिख सकते हैं, 1 1 1, ऑर्डर्ड पेयर 1 1 बिलोंग्स टू R, 2 8 बिलोंग्स टू R, 3 27 बिलोंग्स टू R, 4 64 बिलोंग्स टू R। यानी कि ये किसके एलिमेंट है, सारे के सारे R के, ऐसे चलते ही जाएंगे। तो रिलेशन क्या बन गया फ्रेंड्स हमारा, R क्या बन गया हमारा, अगर हम ये कौन सी फॉर्म, इसको हम लिख रहे हैं रोस्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में लिख रहे हैं हम रिलेशन को, रोस्टर फॉर्म में। रिलेशन की 3 फॉर्म होती हैं फ्रेंड, आप रोस्टर फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप उसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और आप उसको एरो डायग्राम से भी हम तीनों से करके दिखाएंगे। एक ही एग्जांपल को तीनों से करके देखेंगे। देखना अब यहाँ पे क्या आ गया, 1 1 मीन्स 1 का क्यूब, 1 हैज़ इट्स क्यूब एज 1, 2 हैज़ इट्स क्यूब एज 8, 3 हैज़ इट्स क्यूब एज 27, 4 हैज़ इट्स क्यूब एज 64 एंड सो ऑन अप टू। ये तो चलता जाएगा ना, क्योंकि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे है। अब ये किसका सबसेट है, देखे तो किसका सबसेट है, A क्रॉस B का सबसेट नहीं है। A क्रॉस B मीन्स N क्रॉस N। अब N क्रॉस में तो N क्रॉस N में तो सारे आएंगे, 1 1 1 2 1 3, ऐसे सारे के सारे चलेंगे ना। तो ये किसका सबसेट हुआ आपका, N क्रॉस N का। यानी कि आपको यहाँ, आपका यहाँ से प्रूव भी हो गया कि रिलेशन किसका सबसेट होता है, A क्रॉस B का, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द 2 सेट्स का सबसेट होता है हमारा क्या, रिलेशन। क्या, रिलेशन। ठीक है फ्रेंड, चलिए ये हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा है। अब इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो, अगर मैं इसी रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो, अब सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखे जाते हैं एलिमेंट, कैसे लिखे जाते हैं, क्या आ रहे हैं एलिमेंट, किस फॉर्म में आ रहे हैं। अगर एक एलिमेंट होता तो हम एक्स लिखते हैं, अब कितने आ रहे हैं, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आ रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे, क्या रिप्रेजेंट करोगे कि ऑर्डर्ड पेयर। और ऑर्डर्ड पेयर क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि एक्स भी हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, वाई भी हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और वाई जो ये हमारा वाई है, ये वाई है ना हमारे, ये वाई किसके इक्वल है, एक्स क्यूब के इक्वल है। किसके इक्वल है, एक्स क्यूब के इक्वल है। तो ये किस फॉर्म में हो गया फ्रेंड्स हमारा, सेट बिल्डर फॉर्म में। रिलेशन हमारा किस फॉर्म में हो गया, यहाँ से सेट बिल्डर फॉर्म। और इसी को मैं एरो डायग्राम से बनाऊं तो, एरो डायग्राम से इसी रिलेशन को मैं रिप्रेजेंट करूं तो वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम एरो डायग्राम से, वो भी देख लीजिए एक बार। देखिए मान लीजिए नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर जा रहा है ना हमारा रिलेशन है हमारा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे नेचुरल नंबर राइट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 अब ऐसे चलते जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे 1 2 3 4, कहीं ना कहीं फिर हमारा क्या आएगा, 8 भी आएगा, कहीं ना कहीं फिर हमारा 27 भी आएगा, कहीं ना कहीं फिर हमारा 64 भी आएगा, ऐसे चलते जाएंगे ना। अब यहाँ से देखें तो 1 किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है ना, 1 किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है। 2 किस पे जा रहा है, 8 पे जा रहा है। 2 किस पे जा रहा है, 8 पे जा रहा है। 3 किस पे जा रहा है, 27 पे जा रहा है। और 4 किस पे जा रहा है, 64 पे। मतलब ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, एरो डायग्राम से भी आप किसको डिफाइन कर सकते हैं, रिलेशन को आप एरो डायग्राम से भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आया होगा कि किसी भी रिलेशन की रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में और एरो डायग्राम से हम कैसे डिफाइन कर सकते। रिलेशन किसी भी टाइप के हो सकते हैं। यहाँ पे क्यूब की जगह स्केयर आ जाता, यहाँ पे मान लीजिए क्यूब की जगह स्केयर आ जाता। मैं एक और क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ आपको। चलिए, अगर बाय चांस यहाँ क्यूब की स्केयर आ जाता,
स्केयर आ जाता। और वही नेचुरल नंबर मान लीजिए मेरा एक सेट से बी सेट तक जाता। ए सेट में है मेरे 1 2 3 4 और बी सेट में है मेरे एलिमेंट, मान लीजिए ये 1 है, ये 4 है, ये 9 है, ये 16 है, ये 25। बी सेट में ऐसे एलिमेंट है। तो रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइन है फ्रेंड्स? ए टू, रिलेशन हमारा कहाँ से कहाँ डिफाइन है? ए टू बी। सबसे पहले एरो डायग्राम से देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया हमने। रिलेशन क्या है कि एक्स और वाई हैं हमारे ऑर्डर पेयर, और एक्स कहाँ से आ रहा है हमारा? अब क्योंकि हमने ए लिया है, एक्स आ रहा है हमारा ए से और वाई कहाँ से आ रहा है हमारा? बी से। और रिलेशन क्या है? रिलेशन क्या है कि हैज़ इट्स स्केयर एज, हैज़ इट्स स्केयर एज, यानी कि y क्या है? एक्स स्केयर के इक्वल है, यानी कि आपको क्या फाइंड आउट करना है? एक्स का स्केयर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? एक्स का स्केयर फाइंड आउट करना है। तो कर दीजिए एरो डायग्राम से अगर इसको बनाएं तो यहाँ पे ए सेट और यहाँ पे बी सेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 1 2 3 4 4 ही एलिमेंट है। यहाँ पे क्या है? 1 4 9 16 एंड 25। क्लियर? अब देखिए 1 का स्केयर क्या होता है? 1 2 का स्केयर क्या होता है? 4 3 का स्केयर क्या होता है? 9 और 4 का स्केयर क्या होता है? 16। तो ये हमारे क्या आ गए फ्रेंड्स? रिलेशन के एलिमेंट्स, रिलेशन के एलिमेंट्स। इसका मतलब अगर इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो 1 किस पे जा रहा है? 1 पे। 2 किस पे जा रहा है? 4 पे। 3 किस पे जा रहा है? 9 पे। और 4 किस पे जा रहा है फ्रेंड्स? 16 पे जा रहा है। 4 किस पे जा रहा है? 16 पे जा रहा है। ऐसे ही आप किसी भी रिलेशन को आइदर रोस्टर फॉर्म और आइदर इन सेट बिल्डर फॉर्म और आइदर बाय एरो डायग्राम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम करते हैं अभी रेंज, डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन कि रिलेशन की डोमेन और रेंज क्या होती है भाई? ठीक है अब देखिए ये कोई भी रिलेशन है आपका एक्स वाई, मान लीजिए एक्स ए से बिलोंग कर रहा है और वाई हमारा किससे बिलोंग कर रहा है? बी से। और यहाँ पे एक्स के और वाई के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है, हमें नहीं पता वो क्या रिलेशन है, हमें नहीं पता फिलहाल क्या रिलेशन है। यहाँ पे कुछ ना कुछ रिलेशन है किसके बीच में? एक्स और वाई के बीच में। ठीक है, और यानी कि ये हमारा क्या हुआ? एक रिलेशन हुआ किस किस के बीच में? ए और बी के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है। ठीक है, जनरल डेफिनेशन होती है हमारी रिलेशन की। तो मान लीजिए लेट ए एंड बी बी द टू नॉन एम्पटी सेट। ए और बी कोई भी दो नॉन एम्पटी सेट है और आर रिलेशन है। आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो हम बात करें डोमेन की, तो डोमेन क्या होगी? देन द डोमेन ऑफ आर, देन द डोमेन ऑफ रिलेशन आर इज द सेट ऑफ, किसका सेट बनेगा? सेट ऑफ ऑल कंपोनेंट, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट या फर्स्ट एलिमेंट भी बोल सकते हैं, ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन आर। क्या कह रहा है देखिए एक बार समझिए इसको। क्या है कि आर कोई भी रिलेशन है आपका ए से बी तक। ठीक है, तो उसके डोमेन की अगर बात करें तो डोमेन क्या होगी? फर्स्ट एलिमेंट होगा। फर्स्ट एलिमेंट किसका? ऑर्डर्ड पेयर का। ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होगा और वो ऑर्डर्ड पेयर कहाँ से बिलोंग कर रहा हो? आर के अंदर से। अब ये देखिए एक्स वाई कहाँ से आ रहा है? आर के अंदर से आ रहा है ना। तो ये जितने भी एक्स होंगे उन सब का मैं सेट बना दूं तो वो मेरा क्या होगा? डोमेन बनाएगा। वो मेरा क्या बनाएगा? डोमेन बनाएगा। अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगी आपको, डोंट वरी। अब अगर मैं बात करूं रेंज की, तो रेंज ऑफ आर क्या होगा? जैसे ये किसका था? सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ना। ये क्या होगा? सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट या सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन आर। आर में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड कंपोनेंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। वो हमारा क्या हो जाएगा? रेंज। चलिए इसका एग्जांपल करके दिखाती हूँ मैं अभी आपको। देखिए क्या है हमारा एग्जांपल। पहले अगर हम लिखना चाहें इसको रोस्टर फॉर्म में, अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो डोमेन क्या हो जाएगी हमारी? डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा? वो सारे एक्स
फर्स्ट कंपोनेंट उठाना है ना हमने ऑर्डर पेयर का, वो सारे एक्स जहाँ पे एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ए से बिलोंग कर रहे हैं। एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ए से बिलोंग कर रहे हैं। और एक्स वाई हमारा कहाँ से आ रहा है, रिलेशन में से आ रहा है। रिलेशन में से आएगा उसी का तो ऑर्डर पेयर उठाना है हमने। अगर रिलेशन में नहीं होगा तो अगर वो रिलेशन में ही नहीं होगा ऑर्डर पेयर, तो उसका फर्स्ट एलिमेंट उठाने का फ़ायदा क्या है, क्योंकि हमें तो रिलेशन से डोमेन निकालनी है ना। तो एक्स वाई ऑर्डर पेयर कहाँ आना चाहिए, रिलेशन के अंदर आना चाहिए। फॉर सम y बिलोंग्स टू b, जहाँ पे y कुछ भी आपका हो सकता है। ठीक है, अब बात करें रेंज की, तो रेंज ऑफ r क्या होएगा, वो सारे y जो y कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, b से बिलोंग कर रहे हैं, और एक्स वाई आपका कहाँ से आ रहा है, रिलेशन से आ रहा है। फॉर सम x बिलोंग्स टू a, ये आपकी डेफिनेशन होगी सेट बिल्डर फॉर्म में। और वैसे मैंने समझा दी है कि आपका कोई भी रिलेशन हो, बस आपने देखना क्या है, रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर है ना, उन ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट उठाओगे तो डोमेन बन जाएगी। उन एलिमेंट का उन ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट उठाओगे तो क्या बन जाएगी, आपकी रेंज बन जाएगी। क्या बन जाएगी फ्रेंड्स, आपकी रेंज बन जाएगी। ठीक है, चलिए अब मैं आपको सारी चीज़ें निकाल के दिखाती हूँ। रेंज भी निकाल के दिखाती हूँ, डोमेन भी निकाल के दिखाती हूँ, और एक को डोमेन भी होती है वो भी निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, तीनों चीज़ें हम करके दिखाएंगे। मान लीजिए अब कोडोमेन की और बात कर लेते हैं एक बार। क्या होती है कोडोमेन, कि आर अगर आपका कोई रिलेशन है ए टू बी, आर कोई रिलेशन है ए टू बी, तो जो बी के सारे एलिमेंट होंगे, या फिर बी को भी हम क्या बोल देंगे, कोडोमेन बोल देंगे। ये हम ऐसे भी बोल सकते हैं, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी क्या हो जाएगी, हमारी को डोमेन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, को डोमेन। या फिर इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, सिंपली बी इज द को डोमेन, सिंपली बी इज द को डोमेन। किसी भी लैंग्वेज में आप इसको लर्न कर सकते हैं। अगर ए से बी फंक्शन जा रहा है, ए से बी हमारा रिलेशन जा रहा है, तो बी हमारी क्या हो जाएगी, वहाँ पे को डोमेन हो जाएगी। बी हमारी क्या हो जाएगी, वहाँ पे को डोमेन हो जाएगी। और हमेशा ध्यान रखना, रेंज किसका सबसेट होती है, को डोमेन का। वो इसके इक्वल भी हो सकती है और उसके इक्वल नहीं भी हो सकती। वो मैं अभी बताऊंगी आपको कि कैसे इक्वल हो सकती है, कैसे नहीं हो सकती। ठीक है, अब देखिए ये कोई भी एक सेट दिया हुआ है आपको, 1 8 27 64 125, ये बी सेट दिया हुआ है आपको 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर हम रिलेशन भी बना के दिखाएंगे, इसके अंदर कोडोमेन भी बनाएंगे, इसके अंदर डोमेन भी बनाएंगे, इसके अंदर रेंज भी बनाएंगे हम। ठीक है, चलिए कैसे करते हैं अब देखिए। रिलेशन क्या है आपका, आर इज अ रिलेशन, आर इज अ रिलेशन इज क्यूब ऑफ, अब ध्यान से देखना इसका, इज क्यूब ऑफ फ्रॉम ए टू बी। जब भी आपको कुछ ना समझ आए ना कि कौन सा किसका क्यूब है, आप यहाँ पे एक एलिमेंट लिख दीजिए, यहाँ पे एक एक्स एलिमेंट, यहाँ पे एक वाई एलिमेंट, लिख दीजिए एक्स इज क्यूब ऑफ। अब आप यहाँ से इसको पूरा पढ़िए एक बार, एक्स इज क्यूब ऑफ वाई। एक्स क्या है, वाई का क्यूब है, यानी कि क्यूब कौन है, एक्स है। क्यूब कौन है, एक्स है। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, क्यूब है, किसका, सेकंड एलिमेंट का। आ गया ना समझ। यहाँ पे जब भी आपको रिलेशन डायरेक्टली ना समझ आए ना, उसके आगे पीछे एक एक एलिमेंट लगा दीजिए, फिर उसको पूरा पढ़िए, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कौन किसका क्यूब है, कौन किसका क्यूब नहीं। ठीक है फ्रेंड, चलिए रिलेशन क्या बना, अभी इसका सीधा लिख दूं मैं, एरो डायग्राम से समझाती हूँ। चलो देखिए, ए से बी जा रहा है ना, ए से बी जा रहा है, क्या है 1 8 27 64 125। यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6। रिलेशन क्या है फ्रेंड, इज क्यूब ऑफ, इज क्यूब ऑफ। अब 1 किसका क्यूब है, 1 इज क्यूब ऑफ 1। 8 इज क्यूब ऑफ 2, 8 किसका क्यूब है, 2 का। 27 इज क्यूब ऑफ 3, 64 इज क्यूब ऑफ 4, 125 इज क्यूब ऑफ 5। तो रिलेशन के अंदर क्या आ गया हमारे पास, 1 1 8 2 27 4। ध्यान रखना, आपने फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से उठाना है, ए से। अगर ए से भी रिलेशन है, हमारा रिलेशन कहाँ से कहाँ तक है, ए से बी, तो फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से उठाएंगे हम, ए से, और रिलेशन के अंदर उसको डाल देंगे। ठीक है, देन 64 इज क्यूब ऑफ 4 एंड 125 इज क्यूब ऑफ 5। तो ये हमारा क्या आ गया फ्रेंड्स, रिलेशन। ये हमारा क्या आ गया, रिलेशन। समझ आया नहीं आया, समझ आया नहीं आया।
आया समझ, ठीक है। चलिए अब आगे करते हैं। अगर इसकी डोमेन फाइंड आउट करनी हो मुझे, डोमेन, तो डोमेन इन आर क्या हो जाएगी? आर के अंदर डोमेन, मैंने क्या बताया था, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर का सेट। फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1 8 27 64 125, तो 1 8 27 64 125 इसका सेट, ये क्या हो जाएगी हमारी डोमेन। और रेंज की बात करें तो रेंज इन आर ये क्या हो जाएगी? सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट 1 2 4 सॉरी 3 आएगा ना, 3 का क्यों गलती से लिखा गया फ्रेंड्स ये, ठीक है। हमने यहाँ पे तो ठीक किया था, यहाँ पे गलती से लिख दिया। 1 2 3 4 5 ये क्या है? हमारी रेंज। रेंज क्या होती है? जो रिलेशन के अंदर जो हमारे ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट होता है वो हमारी क्या हो जाती है? रेंज। क्या हो जाती है हमारी? रेंज। अब बात करें कोडोमेन की, किसकी बात करें? कोडोमेन की। अब देखिए कोडोमेन क्या बताया था, अगर आपका ए से बी कोई सेट जा रहा है, कोई रिलेशन है हमारा ए से बी, कोई भी रिलेशन है हमारा ए से बी, कोई रिलेशन है, तो जो बी होगा वो क्या होगा? कोडोमेन। अब बी क्या है यहाँ पे फ्रेंड? बी क्या है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6। अब देखिए रेंज, देखिए क्या है? 1 2 3 4 5। रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है ना, लेकिन इसका सबसेट तो है, सबसेट तो है ना। तो रेंज कोडोमेन का सबसेट कोडोमेन का सबसेट तो होगी। तो रेंज कोडोमेन के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन वो उसका 101% सबसेट तो होगी, क्योंकि एलिमेंट तो कहाँ से उठाने हैं? हमें कोडोमेन से ही उठाने हैं ना, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं कुछ रिलेशंस, कुछ टाइप्स ऑफ रिलेशंस हैं हमारे पास, वो हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल करेंगे उनके साथ ही हम डिस्कस करेंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा विद एग्जाम्पल, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन जैसे कि नाम से ही क्लियर होता है, आइडेंटिटी क्या होता है? खुद। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? हम जैसे बोलते हैं ना आइडेंटिफाई योरसेल्फ, तो आइडेंटिफाई योरसेल्फ इन खुद को आइडेंटिफाई करके, तो आइडेंटिटी का मीनिंग ही क्या हो गया? आइडेंटिटी का मीनिंग ही क्या होगा? खुद, मतलब अपना, अपने आप, ठीक है। तो यानी कि जो अपने आप से रिलेट करे, जो अपने आप से रिलेट करे वो हमारा क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी रिलेशन। क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी रिलेशन। तो कोई भी रिलेशन ऑन द सेट ए, ऑन द सेट ए का मतलब क्या है कि रिलेशन हमारा कहाँ से कहाँ जा रहा है? ए से ए पे ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा खुद से खुद पे ही जाता है। तो ये कब होगा आइडेंटिटी रिलेशन? इस रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन कब बोलेंगे? ए रिलेशन ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इफ आर के अंदर किस टाइप के एलिमेंट आए? ऑर्डर्ड पेयर ऐसे आए दोनों ही सेम, कि डोमेन भी सेम और रेंज भी सेम, डोमेन भी सेम और रेंज भी सेम। फॉर ए बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, इनफैक्ट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, कि ए में जितने भी एलिमेंट हैं, ए में जितने भी एलिमेंट हैं उनकी डोमेन और उनकी रेंज दोनों ही क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो वो रिलेशन हमारा क्या होगा? आइडेंटिटी रिलेशन होगा। एग्जाम्पल देखिए इसका, 1 2 3 ये कोई भी सेट है हमारा ए, आर हमने रिलेशन डिफाइन कर दिया ए टू ए, आर हमने रिलेशन डिफाइन कर दिया ए टू ए। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन कब होगा? कब होगा? when 1 1 belongs to R, 2 2 belongs to R and 3 3 belongs to R। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है फ्रेंड हमारा? जब हमारी डोमेन और रेंज सेम एलिमेंट हो तो वो हमारा रिलेशन क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन होता है। उसके अंदर वो सारे एलिमेंट आएंगे, जिसका फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट ऑर्डर पेयर का क्या होगा? इक्वल होगा। आया समझ? यानी कि खुद की इमेज क्या जाएगी? खुद ही जाएगी, ठीक है। इमेज का हम डिस्कस करेंगे आगे, अभी इमेज का मैं नहीं बोलना ही अवॉइड करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे तब बताती हूँ मैं। यानी कि जब आपका रेंज और डोमेन आपका इक्वल हो जाए, हम यहाँ से ये कह सकते हैं, तब हमारा क्या रिलेशन होगा? आइडेंटिटी रिलेशन होगा। कैसा रिलेशन होगा? आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब करते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट है यूनिवर्सल। एग्जाम्पल हो रहे हैं साथ के साथ, समझ आ रहा है? ठीक है। चलिए यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? आज हम कंप्लीट कर देंगे
मतलब रिलेशन को कंप्लीट कर देंगे आज, चाहे कितना ही लंबा लेक्चर हो जाए हमारा आज, ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होएगा कि कोई भी रिलेशन, अ रिलेशन ऑन आर, अ रिलेशन ऑन सेट ए, अगर ए के ऊपर है तो मीन्स कहाँ से कहाँ जाएगा, वो ए से ए ही जाएगा। अगर वो एक सेट की बात करे ना, अगर वो दो सेट की बात करे तो ए टू बी जा रहा है तो ठीक है। अगर वो बोले कि रिलेशन ऑन आर, रिलेशन ऑन ए सेट, तो ए सेट का मतलब है वो ए से ए के ऊपर ही जा रहा है, कहीं और नहीं जा रहा है, ठीक है। तो रिलेशन, इसको यूनिवर्सल कब बोलेंगे हम, यूनिवर्सल कब बोलेंगे जब हमारा रिलेशन सारे के सारे जो हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके इक्वल हो जाए। क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो क्या आता है, सब कुछ आ जाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो ए के अंदर जितने मेंबर हैं, बी के अंदर जितने मेंबर हैं, उन सब के ऑर्डर्ड पेयर आ जाते हैं या नहीं जाते हैं। अब रिलेशन तो नॉर्मल रिलेशन की बात करें, हमें स्टार्टिंग में क्या बोला था कि ए क्रॉस ए के जितने भी सबसेट हैं, ए क्रॉस बी के, या अगर ए से ए जा रहा है तो ए क्रॉस ए के जितने भी सबसेट्स हैं उसको, उनका सेट जो बनाएंगे वो हम क्या बोलेंगे, रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन मीन्स सबसे बड़ा रिलेशन। अब सबसे बड़ा तो कौन होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अब यहाँ पे बी भी क्या है, ए सेट ही है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ क्या हो जाएगा, ए एंड ए। अगर हम बात करें यहाँ से, देखिए अगर आपके पास दिया हुआ है ए सेट, मान लीजिए A12 दिया हो, तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, इसको मैं लिख देती हूँ, यू आर से डिनोट कर देती हूँ मैं अपनी कन्वीनियंट के लिए, यू आर से। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा फ्रेंड, यहाँ से सारे के सारे आपने क्या बनाना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनानी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, आज नहीं बताऊंगी, लेक्चर में जाके देखना प्रीवियस में अगर नहीं ध्यान है तो। क्या होता है इसके अंदर, ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, जहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आता है, फर्स्ट सेट से, यानी कि ए से, और सेकेंड एलिमेंट कहाँ से आता है, बी से आता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखें, हमें कहाँ से कहाँ 1 2 की क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, 1 2 से करनी है ना, तो क्या आएगा इसके अंदर, 1 1, सबसे पहले तो 1 1 1 2 2 1 2 2। तो ये क्या है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। ये किसके इक्वल है, ए क्रॉस ए के इक्वल है या नहीं है। मतलब जो रिलेशन किसके इक्वल होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के, दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। कैसा रिलेशन बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। अब बात करते हैं वॉइड रिलेशन क्या होता है। वॉइड रिलेशन नाम से क्लियर हो रहा है, खाली, जिसके अंदर कुछ ना हो। तो जो रिलेशन हमारा एम्प्टी हो वो रिलेशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वॉइड रिलेशन। जो रिलेशन हमारा एम्प्टी हो वो रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, वॉइड रिलेशन। कैसा रिलेशन हो जाएगा, वॉइड। एग्जाम्पल दूँ, चलिए एग्जाम्पल भी दे देते हैं। मान लीजिए एक रिलेशन है, ए से बी जा रहा है, और ए सेट में एलिमेंट है हमारा 1 और बी सेट में है एलिमेंट मेरा 2, ठीक है। अब ये बोल दे कि रिलेशन क्या दे दिया इसने, रिलेशन दे दिया कि हैज़ इट्स क्यूब एज, हैज़ इट्स क्यूब एज, कि इसका क्यूब क्या होगा, ए हैज़ इट्स क्यूब एज, तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1 होगा। लेकिन 1 तो इसके अंदर 2 के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, ए से बी जाएगा ना रिलेशन, तो बी में होना चाहिए ना 1। तो इसका मतलब ये रिलेशन हमारा क्या हो गया, ये रिलेशन हमारा क्या हो गया, एम्प्टी रिलेशन। क्या हो गया ये रिलेशन हमारा, वॉइड रिलेशन या फिर एम्प्टी रिलेशन। समझ आया फ्रेंड्स अच्छे से। चलिए अब कुछ और करते हैं हम। अब हम बात करते हैं इनवर्स रिलेशन की। इनवर्स रिलेशन बहुत ही इजी है। इनवर्स रिलेशन कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देखिए इनवर्स रिलेशन की बात करते हैं। आर कोई भी रिलेशन हमारा ए से बी, तो इनवर्स रिलेशन कहाँ से जाएगा, इनवर्स का मतलब अपोजिट ना। इनवर्स रिलेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, बी से। अब आर तो क्या होता है हमारा, देखा जाए तो कि वो सारे ऑर्डर्ड पेयर जिसके अंदर ए बी एलिमेंट आ रहे हैं, जहाँ पे ए से आ रहा है और बी कहाँ से आ रहा है, बी से आ रहा है, और ए किससे रिलेट कर रहा है, ये लिखने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमें पता है कि ए बी आर से आ रहा है, तो ए किससे रिलेट कर रहा है, बी से रिलेट कर रहा है। तो इसके इनवर्स में क्या आएंगे फ्रेंड्स, इसके इनवर्स में क्या आ जाएंगे, वो सारे बी ए अपोजिट हो जाएगा ना, जहाँ पे बी किससे बिलोंग कर रहा है, बी से, और ए कहाँ से बिलोंग कर रहा है, हमारा ए से बिलोंग करना है। मतलब आपने क्या कर देना है, डोमेन को रेंज बना देना है, और रेंज को क्या बना देना है, डोमेन बना देना है। इससे क्या समझे आप, यानी कि जो डोमेन होगी आर की डोमेन क्या है, ए एलिमेंट ना, वो आर इनवर्स की क्या बन गई, रेंज बन गई। क्या बन गई,
रेंज ऑफ आर इनवर्स। और जो रेंज है आर की, जो आर की रेंज है, आर की रेंज में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? बी एलिमेंट आ रहे हैं ना। तो रेंज, और इसमें क्या है? बी डोमेन है। तो क्या बन गई? डोमेन बन गई। किसकी डोमेन बन गई? आर इनवर्स की डोमेन बन गई। किसकी डोमेन बन गई? आर इनवर्स की डोमेन। समझ आया अच्छे से? बिल्कुल। चलिए अब इसके क्वेश्चन करके दिखाती हूँ मैं आपको। एक क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स क्या है, आपको दिया हुआ है ए सेट दिया हुआ है, इसके अंदर सब कुछ कर लेंगे। जितना कुछ हमने डिस्कस किया है ना अभी तक, वो सारा इसके अंदर डिस्कस करेंगे, कौन कौन से रिलेशन। ठीक है, बी हमने किया है 1 2 3 4 एग्जाम्पल मैंने साथ ही साथ करवाए हैं हर किसी के, फिर भी मैं लास्ट में एक और एग्जाम्पल करवा रही हूँ जिसके अंदर हम सब कुछ पूरा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब आपके रिलेशन क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए कि वो एक्स वाई इसके अंदर आ रहे हैं सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। ये तो नॉन है, हमें एक्स वाई ए से बिलोंग करा है, या तो या लिख दो या फिर क्या लिख दो, एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी। इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, इसने ये लिख दिया ऊपर कि एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। देन और रिलेशन क्या दिया? y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। रिलेशन क्या दे दिया? y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन दे दिया, यानी कि y मतलब सेकेंड एलिमेंट क्या आएगा हमारा, x में हम क्या ऐड कर देंगे? 1 ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे? 1 ऐड कर देंगे। देखिए सबसे पहले तो हम बनाते हैं ए क्रॉस बी, यानी कि यूनिवर्सल रिलेशन ही बनाते हैं। पहले तो बताया था ना यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। यूनिवर्सल रिलेशन बना दीजिए फ्रेंड इसका। 1 कहाँ जा रहा है? 1 पे, 1 2 पे, 1 3 पे, 1 4 पे, 2 1 पे, 2 2 पे जाएगा, 2 3 पे, 2 4 पे, 3 1 पे, 3 2 पे, 3 3 पे एंड 3 4 पे। ये तो हमारा हो गया यूनिवर्सल रिलेशन। बिकॉज यूनिवर्सल रिलेशन के अंदर तो हमारे क्या आते हैं? सारी की सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट या सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिलेशन की। तो रिलेशन है क्या? y, अगर हमने फर्स्ट एलिमेंट उठाया 1 ए से उठाने हैं ना हमें एलिमेंट। कहाँ से उठाने हैं? ए से उठाने हैं, क्योंकि रिलेशन कहाँ से कहाँ है हमारा? ए से बी। तो एलिमेंट कहाँ से उठाते चलेंगे? हम यहाँ से उठा के चलेंगे ना। तो 1 उठाया, तो 1 क्या करना है? y कैसे निकलेगा? जो उठाया उसमें 1 ऐड करेंगे, तो 1 में 1 ऐड किया, कितना आ गया? 2। अब कितना उठाया? 2। 2 में हमने यहाँ पे रख दिया 2। 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा यहाँ से? 3। अब 3 उठाया हमने, x3 उठाया, तो y कितना निकल आएगा? 4। तो यानी कि ये हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स? रिलेशन। ये हमारे कौन सी फॉर्म में हुआ? रोस्टर फॉर्म में। ये कौन सी फॉर्म में है? सेट बिल्डर फॉर्म में। और एरो डायग्राम से भी बना देती हूँ मैं इसका। 1 2 3 1 2 3 4 रिलेशन है ए से बी। अब 1 किस पे जा रहा है? 2 पे। 2 किस पे जा रहा है? 3 पे। और 3 किस पे जा रहा है फ्रेंड्स? 4 पे जा रहा है। क्योंकि y कैसे निकल रहा है? ये y होता है ना। y मतलब सेकंड कंपोनेंट कैसे निकलेगा? फर्स्ट कंपोनेंट में एक ऐड कर दो। फर्स्ट कंपोनेंट क्या रखा? 1 रखा तो 2 आ जाएगा, 2 रखा तो 3 आ जाएगा, 3 रखा तो 4 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं इसकी डोमेन। तो डोमेन क्या होगी इसकी? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन आर। आर के अंदर जो ऑर्डर पेयर उसका फर्स्ट एलिमेंट, तो 1 2 3। रेंज क्या हो जाएगी फ्रेंड्स इसकी? सेकेंड एलिमेंट या सेकेंड कंपोनेंट 2 3 4। कोडोमेन क्या हो जाएगी? पूरा का पूरा सेट बी। 1 2 3 4। इनवर्स रिलेशन क्या होएगा? क्या करना है इसका? अपोजिट, ए की जगह बी, बी की जगह ए। 1 2 का 2 1, 2 3 का 3 2, 3 4 का 4 3। बस यही तो काम करना था। इनवर्स रिलेशन में क्या था? अगर रिलेशन में ए बी है तो इनवर्स में क्या आ जाएगा? बी ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी ए आ जाएगा। समझ आया अच्छे से? ठीक है, चलिए अब 3 टाइप के रिलेशन और करते हैं, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करेंगे बस। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। सबसे पहले आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन? रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब इफ A इज रिलेटेड टू A, A इज रिलेटेड टू A, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने कोई भी एलिमेंट ले लिया A के अंदर से, कोई भी एलिमेंट ले लिया आपने A के अंदर से, तो इट मीन्स आपका क्या होना चाहिए, ए कहाँ बिलोंग करना चाहिए, आपका रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। ये आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी में तो क्या था, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, डोमेन और रेंज सेम होनी चाहिए, डोमेन और रेंज सेम होनी चाहिए। अब इसमें ये नहीं बोला कि सिर्फ यही एलिमेंट आएंगे, इसके अंदर और भी एलिमेंट आ सकते हैं, इसके अंदर और भी एलिमेंट आ सकते हैं। रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी रिलेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है फ्रेंड, ठीक है। आइडेंटिटी में तो सिर्फ वन जैसे ए वाले आएंगे, आइडेंटिटी में तो सिर्फ ए वाले आएंगे। इसमें क्या कंडीशन है, ये तो होने ही होने चाहिए, ये तो होने ही होने चाहिए, ए से रिलेट होना चाहिए, और भी आ सकते हैं इसके अंदर, और भी आ सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, जब आपका ए किससे रिलेट कर जाए, आपका ए से रिलेट कर जाए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। मान लीजिए ये वाला एग्जाम्पल है 1 2 3 4। अगर रिलेशन में इस टाइप के एलिमेंट आ जाते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4, यानी कि 1 1 आर से बिलोंग कर रहा है, फॉर ऑल हर एक एलिमेंट की बात कर रहा है, हर एक एलिमेंट के लिए आपका क्या आना चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर में दोनों एलिमेंट सेम आने चाहिए। 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, 3 3 4 4 बिलोंग्स टू आर। तो ये रिलेशन क्या भी होगा, आइडेंटिटी भी हो गया ना। लेकिन अगर 1 2 से रिलेट कर रहा है, 1 3 से रिलेट कर रहा है, 1 4 से रिलेट कर रहा है, तो ये एलिमेंट भी आ सकते हैं इसके अंदर, इस रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर ये एलिमेंट भी आ सकते हैं। लेकिन आइडेंटिटी में ये नहीं आ सकते, आइडेंटिटी में तो सिर्फ ये वाले आने चाहिए, आइडेंटिटी में तो सिर्फ ये वाले आने चाहिए। यानी कि रिफ्लेक्सिव में ये तो होने ही होने चाहिए, रिफ्लेक्सिव में ए एलिमेंट ए से रिलेट होना ही होना चाहिए, बाकी ये एलिमेंट इससे भी रिलेट हो सकता है, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई बात समझ रिफ्लेक्सिव की, आइडेंटिटी की, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं हम, हमारा नेक्स्ट क्या है, देखिए सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होएगा फ्रेंड्स, हमारा सिमेट्रिक के अंदर क्या होएगा कि अगर कोई भी ए बी आर से बिलोंग कर रहा है, सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी, कोई ज़्यादा टिपिकल लैंग्वेज में नहीं करेंगे हम। अगर हमारा ए बी एलिमेंट आर से बिलोंग कर रहा है तो बी ए बी आर के अंदर होना चाहिए। अगर ए बी आर के अंदर है तो बी ए बी आर के अंदर होना चाहिए। मीन्स अगर रिलेशन के अंदर 1 2 है तो उसके अंदर 2 1 भी होना चाहिए। अगर रिलेशन के अंदर 2 3 है तो उसके अंदर 3 2 भी होना चाहिए। तो ये रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। कैसा रिलेशन होगा ये, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। आई बात समझ। इसका मतलब ये भी है कि अगर ए बी से रिलेट कर रहा है तो बी भी ए से रिलेट करना चाहिए। अगर ए बी से रिलेट कर रहा है तो बी भी ए से रिलेट करना चाहिए। तो ये रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। कैसा होगा, सिमेट्रिक। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव में क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन, अगर ए रिलेट कर रहा है बी से और बी रिलेट कर रहा है सी से तो ए भी सी से रिलेट करना चाहिए फ्रेंड। यानी कि ए और बी में अगर कोई रिलेशन है और बी और सी में भी रिलेशन है तो 101% ए और सी में भी रिलेशन होना चाहिए, तभी वो रिलेशन हमारा क्या होगा, क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। कैसा रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव। एग्जाम्पल देखिए इसका, अगर रिलेशन के अंदर मान लीजिए 1 2 आ रहा है और 2 3 आ रहा है। देखिए 1 2, 1 किससे रिलेट कर रहा है, 2 से, 2 किससे रिलेट कर रहा है, ये हमारा ए हो गया, मान लीजिए ये बी, तो बी तो हमारा यही है, सी है, तो 1 3 भी इसके अंदर आना चाहिए। कौन सा आना चाहिए इसके अंदर, 1 3 भी इसके अंदर आना चाहिए, तभी ये रिलेशन क्या होगा, हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। कौन सा रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव। क्लियर हुआ, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव में तो रिफ्लेक्सिव के अंदर तो क्या आना चाहिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए इज रिलेटेड टू ए का ए के साथ रिलेशन तो होना ही होना चाहिए, चाहे किसी और के साथ हो या ना हो, लेकिन ए के साथ तो जरूर होना चाहिए। सेकंड सिमेट्रिक में क्या होगा, अगर ए का बी के साथ रिलेशन है तो बी का भी ए के साथ रिलेशन होना चाहिए।
सेकेंड। ट्रांजिटिव में क्या होगा, अगर ए का बी के साथ रिलेशन है, बी का सी के साथ रिलेशन है, तो ए का सी के साथ रिलेशन होना ही होना चाहिए। समझ आई चीज़? चलिए इसका एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए मान लीजिए लेट जेड बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, जेड बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर का सेट है हमारा, यानी कि इसके अंदर सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर आते हैं। एंड आर इज अ रिलेशन, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम जेड टू जेड, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम जेड टू जेड। क्या रिलेशन दिया हुआ है आपको, क्या रिलेशन दिया हुआ है आपको, आर कि ए बी आर में से बिलोंग करेंगे, ए बी जेड से बिलोंग कर रहा है और बी भी हमारा जेड से बिलोंग कर रहा है। और रिलेशन क्या है, ए माइनस बी इज इवन, ए माइनस बी इज इवन। रिलेशन क्या दे दिया, ए माइनस बी इज इवन। इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, हमें तीनों चीज़ें प्रूव करनी है। चलिए फर्स्ट स्टेप पे चलते, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में हमें क्या एक ही मेंबर लेके चलना होता है ना, तो हम क्या लेंगे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। हम चेक करेंगे क्या ए से रिलेट कर रहा है, कंडीशन क्या है, ए माइनस बी। तो हमें पता है कि ए माइनस ए क्या होता है, ज़ीरो। ज़ीरो कैसा नंबर होता है, इवन नंबर होगा या 2 से डिवाइड होगा या नहीं, किसी से डिवाइड कर लो, ज़ीरो को तो डिवाइड होता है। तो ज़ीरो इज़ अ इवन नंबर। तो हमें तो ऐसे दो एलिमेंट चाहिए तो जो रिलेट कर रहे हो। अब ए बी से रिलेट कब करेगा, जब ए माइनस बी इवन होगा। तो ए से रिलेट कब करेगा, जब ए माइनस ए इवन होगा। सो दिस इम्प्लाइज ए इज रिलेटेड टू ए। और क्या लिख सकते हैं इसको, ए बिलोंग्स टू आर। इट मीन्स रिलेशन हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। रिलेशन हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, ये इंटीजर का सेट है सारे। ठीक है, पॉजिटिव नहीं है, इंटीजर का सेट हम इसको मान के चलेंगे, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव भी आ सकते हैं। ठीक है, इंटीजर का सेट मान के चलेंगे, रिफ्लेक्सिव है। अब देखिए फॉर ऑल सिमेट्रिक में क्या करेंगे हम, सिमेट्रिक में क्या करेंगे हम कि अगर ए रिलेट कर रहा है बी से, सो दिस इंप्लाइज ए बी से रिलेट कर रहा है, तो ए माइनस बी क्या होगा, इवन होगा या नहीं होगा। क्योंकि ये तो इसने बोल दिया कि अगर ए बी से रिलेट कर रहा है, ये तो हमें दिया हुआ है कि ए बी से रिलेट कर रहा है, हमें प्रूफ क्या करना है, बी ए से रिलेट कर रहा है। तो अब देखिए ए माइनस बी इवन है, ए माइनस बी इवन है, तो ऑब्वियस ही बात है अगर मैं इसका माइनस कॉमन ले दूँ बाहर, तो ये भी इवन होगा या नहीं होगा। अब 2 इवन है तो -2 भी इवन होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो इट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज माइनस बी माइनस ए भी हमारा क्या होगा, इवन होगा, होगा ना। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं इसको। अब देखिए यहाँ से, अब ये तो मैंने इसी को लिखा है ना, ए माइनस बी को ही लिखा है। अगर इसका मैं माइनस अंदर लेके जाऊँ तो क्या बना है, माइनस ए प्लस बी, ये तो इसी को लिखा है मैंने, इसका माइनस कॉमन लिया है। तो ये 2 ही है, ये 2 ही है, 2 इवन है तो -2 भी तो इवन होगा ना। इसका मतलब बी माइनस ए इज ऑल्सो इवन। ये तो मैंने इसी को लिखा है, ए माइनस बी को मैंने जस्ट माइनस साइन कॉमन ले दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा नंबर का, तो 2 नंबर ही है यहाँ पे, 2 का 2 ही है। अब मैंने 2 से क्या बना दिया, -2 बना दिया, क्योंकि 2 अगर इवन है तो -2 भी क्या होगा, इवन होगा। अब देखिए बी किससे रिलेट कर गया, ए से। दिस इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। हम लेके चले थे कि ए भी आर से बिलोंग कर रहा है, हमने प्रूफ क्या कर दिया कि बी ए भी आर से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब रिलेशन हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक। क्या हो गया, सिमेट्रिक। अब प्रूफ करते हैं रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव। क्या प्रूफ करते हैं, रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए आप क्या लेके चलेंगे, ये लेके चलना है कि ए भी आर से बिलोंग कर रहा है और बी सी भी आर से बिलोंग कर रहा है। अब ए भी आर से बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स ए माइनस बी इज इवन, और यहाँ से बी माइनस सी इज इवन। होगा या नहीं होगा। अब 2 इवन नंबर का सम करेंगे तो इवन आएगा नहीं आएगा। 2 इवन है, 4 इवन है, 2 + 4 क्या हो गया, 6। 6 इवन है या नहीं है ना इवन। सो दिस इम्प्लाइज ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज ऑल्सो इवन। इवन होगा ये, ठीक है। चलिए अब इसको मैंने करा सोल्व, तो बी से बी कट गया, मेरा बच गया क्या, ए माइनस सी इज इवन।
अब इसका मतलब क्या है, किसकी डेफिनेशन है ये, ए सी किससे बिलोंग कर गया, आर से बिलोंग कर गया। हम लेके क्या चले थे कि ए बी आर से बिलोंग कर रहा है, बी सी आर से बिलोंग कर रहा है। हमने प्रूफ क्या कर दिया कि ए सी हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, आर से बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स हमारा रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। जब हमारा कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होता है तो उसको, उस रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सा रिलेशन बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर आपसे वो पूछ ले कि रिलेशन को प्रूव करो, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो आपने क्या प्रूव करना है उसके अंदर, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। सबके हमने क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए, सारी थ्योरी भी हमने डिस्कस कर ली है फ्रेंड, ठीक है। आज हमारा रिलेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शन स्टार्ट करते हैं। हमारा फंक्शन को हम एक दिन में कोशिश करेंगे कंप्लीट करा दें, ठीक है फ्रेंड्स। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए कि मैम वीडियो अच्छी थी, और लाइक ज़रूर कीजिए, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, मैथ्स इनसाइड एकेडमी, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बम्पर सॉल्यूशंस लेके आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, और आपकी शॉर्ट ट्रिक्स भी आपके लिए लेके आ रहा है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना तो बनता है और लाइक करना भी बनता है फ्रेंड, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।